करवा चौथ। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियां को ही यह व्रत करने का अधिकार है। किसी स्त्री की आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय कोई भी हो, सब इस व्रत को करने के अधिकारी हैं। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत कोई अन्य दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। भारत देश में जैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान जी ने की थी। व्रत की विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहते हैं। पूजन विधि। उस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त सभी देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। नैवेद्य। शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक, लड्डू नैवेद्य हेतु बनाए जाते हैं। करवा। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे। संख्या 10 अथवा 11 करवे अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत का विधान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। बाकी किसी भी धर्म, जाति, मजहब की स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। पूजन विधि। बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करते हैं। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें और यथाशक्ति देवों का पूजन करें। पूजन हेतु निम्न मंत्र बोले। ओम शिवाय नमः से पार्वती जी का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम खषण मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय जी का, ओम गणेशाय नमः से श्री गणेश जी का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा जी का पूजन करें। करवों में लड्डू को नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र, एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़े तथा सुने। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों एवं पति के माता पिता को भोजन कराएं। पति की माता अर्थात सासू जी को उपरोक्त रूप से अर्पित एक लोटा, वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि जीवित न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट दें। इसके पश्चात स्वयं परिवार व अन्य सदस्य भोजन करें। करवा चौथ की कथा। ऐसे तो इसकी 4 कथा प्रचलित है। तो मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे में गांव पे रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी स्त्री को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया।
मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उसे मगर को मैं पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। एक दूसरी कथा है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उसकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का एक प्रश्न बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। इसके लिए आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और चांद का दर्शन करके अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। एक कथा और है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो उनकी बहन को बहुत व्याकुल थी। देखा, सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख नहीं जाती है और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। वो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह एक पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और उसे जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा करके वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वो करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। धन्यवाद।